Welcome in this session. In this session, we will continue our discussion on the important topics for BSc Part 1 Chemistry students for their examination. So, in the continuation of the preparation of exam sessions, today we are going to study one of the very important topic for BSc Part 1, that is Hoffman degradation reaction. तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमान ब्रोमोअमाइड रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हॉफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में ही लिखा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो जहां कहीं भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखा है इट मींस कि यहां पर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट हो रहा है। कोई एक ग्रुप या पार्ट एटम टूट रहा है एक जगह से और दूसरी जगह सेम मॉलिक्यूल में ही जुड़ रहा है, दैट इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंजमेंट मतलब क्या है कि एक ग्रुप कहीं से जोड़ा तोड़ा, जैसे ये कैप यहां से तोड़ा और यहां जोड़ दिया, ठीक, तो ये रीअरेंज हो गया। तो इसी तरह से रीअरेंजमेंट मतलब एक ग्रुप कहीं से निकल रहा है और दूसरी जगह जुड़ रहा है। हॉफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसलिए नाम है क्योंकि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द केमिस्ट हॉफमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हॉफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब कभी भी हमको कार्बन चेन में एक कार्बन कम करना होता है तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझ लेना है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, दोनों में चेंज क्या होता है, ठीक। तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट होता है अमाइड। अमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी अमीन, ठीक। अमाइड से प्राइमरी अमीन बनता है और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, NaOH स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, और ब्रोमीन यूज किया जाता है इसमें एज हैलोजन। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या हो गई? कन्वर्जन ऑफ amide into primary amine in presence of strong base and halogen और ब्रोमीन। ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इसमें 2 कार्बन एटम है तो इसमें 2 - 1 बराबर 1 कार्बन एटम होगा। अगर इसमें 3 कार्बन एटम है तो इसमें 3 - 1 बराबर 2 कार्बन होंगे। इसमें 4 है तो इसमें 3 होंगे। एक कार्बन हमेशा कम होगा, तो जो कार्बन कम हुआ वो कहां गया? वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई कि इसमें अमाइड से शुरू होगा, अमीन बनेगा, NaOH और ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगी और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो एक कार्बन निकल गया इसलिए एक कार्बन कम हो जाएगा। जैसे अगर CH3 CNH2 है तो इससे क्या बन जाएगा, कौन सा अमीन बन जाएगा? इसमें 2 कार्बन है तो एक कार्बन का अमीन बनेगा CH3NH2, CH3 CH2 CONH2 है, 1 2 3 कार्बन है तो यहां कितने कार्बन का अमीन बनेगा? 2 कार्बन का बनेगा। और कौन सा? प्राइमरी अमीन ही बनेगा, सेकेंडरी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो अमाइड से क्या बन रहा है? प्राइमरी अमीन बन रहा है और एक कार्बन एटम कम हो जा रहा है। तो इसकी 2 इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, पहला तो अमाइड से अमीन में बदलना, उसके लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। दूसरा, अगर एक कार्बन एटम चेन में कम करना है, ठीक, 2 कार्बन से एक कार्बन निकल गया। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे।
CH3 CH2 C, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अमाइड है और इसमें हम डालते हैं NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पानी भी होता है, ध्यान रखिए। एक्वस ऐसे तो सॉलिड है, थोड़ी रिएक्ट करेगा, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और ब्रोमीन यूज करते हैं। ब्रोमीन बहुत ही हैजार्डस केमिकल है, इसको यूज करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ब्रोमीन हाईली कोरोसिव है, कहीं भी स्किन पे लगेगा कहीं भी तो बहुत डैमेज कर देता है। और ब्रोमीन के जो घाव होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बहुत डीप इंजरी होती है ब्रोमीन से, इसलिए इसमें हमेशा केयर लेनी पड़ती है। तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ब्रोमीन है। प्रोडक्ट उनको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमीन CH3NH, 3 कार्बन है ना, CH2NH2 प्लस CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल जाएगा, NaBr सॉल्ट बनता है। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है हम ये देखेंगे। यहाँ पे अमाइड है जो कि अमीन में कन्वर्ट हो रहा है और 1 कार्बन एटम लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यूज किया है उससे 1 कार्बन एटम कम हो जाता है। अब ऑनर्स के बच्चों के लिए है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखिए। तो इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझिए कि कैसे इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे, बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझिए। स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, इसके दोनों रिएजेंट रिएक्ट करते हैं। कैसे? NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? NaOBr, और NaOBr बनाने के बाद एक ऑक्सीजन है, एक ब्रोमीन है और HBr इधर बन जाएगा। ठीक, तो अब इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये हाइपोहैलाइट है, यही रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अब देखिए C2CH3 CH2 CNH2, ये अमाइड है। ठीक, अब ये अमाइड इससे रिएक्ट किया NaOBr से, सोडियम हाइपोहैलाइट। तो यहां से दो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से 1 प्रोटॉन ये निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि ये NaO- बेस है और Br प्लस, ये माइनस और प्लस में है, तो ये 1 प्रोटॉन यहां निकालेगा और ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CONBrH बन गया। अब ये क्या हो जाएगा? N ब्रोमो अमाइड। यहां पे क्या है? अमाइड है। अब N पे ब्रोमीन लग गया तो N ब्रोमोमाइड हो गया। ठीक, क्लियर? अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अगला स्टेप, फिर यहां से OH- बेस यूज कर रहे हैं, NaOH यूज कर रहे हैं तो उसका OH- होगा। तो ये बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन यहां से निकालेगा और यहां माइनस डाल देगा।
खाली हाइड्रोजन जाएगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। तो यहाँ एनायन जनरेट हो जाएगा, ये CH3 CH2 C माइनस चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं N ब्रोमो अमाइड एनायन, ये एनायन हो गया। अब ये N ब्रोमो अमाइड एनायन, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा वो देखिए, ऊपर का हटाते हैं। अब मेन स्टेप यही है रीअरेंजमेंट वाला, अब जो बताने जा रहे हैं। CH3 CH2 N Br और माइनस। अब यहां पे क्या होगा, ये ब्रोमीन यहां से निकलेगा, माइनस चार्ज इधर आएगा और ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होके नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये रीअरेंजमेंट है। इतना जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे है, ये CH3 CH2 इस कार्बन से निकल के नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, यही रीअरेंजमेंट स्टेप है। इसीलिए इसका नाम है हॉफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब यहां से नाइट्रोजन पे आ गया और यहां से Br माइनस निकल जाएगा, माइनस Br माइनस। अब जो कंपाउंड बनेगा ये CH2CH3, ये बनेगा। इसको बोलते हैं आइसोसियानेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन हॉफमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज आइसोसियानेट। आइसोसियानेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आइसोसियानेट क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से, क्योंकि इसमें वाटर यूज करते हैं। अब जैसे ये वाटर से रिएक्ट करेगा, OH2, तो क्या यहां से ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, C CH2 CH3, OH यहां पे आ गया। वाटर में OH2 है, OH यहां आ गया, H यहां आ गया, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो गया। आई बात समझ में? अरे इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ये देखा। तो जब ये इधर जाएगा, OH2 इधर आएगा, तो OH यहां आ गया और दूसरा H नाइट्रोजन पे आ गया। अब इसमें क्या होगा, कार्बन भी तो कम होना है। कार्बन कैसे कम होगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ेगी। ये हुआ CH3 CH2 NH2 प्लस यहां से CO2 निकल गया, बन गया। अमाइड से चले थे, प्राइमरी अमीन बन गया। 1 2 3 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, एक कार्बन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, हो गया रिएक्शन। इजी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक कार्बन एटम कम होता है। 1 2 एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो।
यूरिया। ये क्या है? यूरिया। यूरिया को अगर हॉफमान रीअरेंजमेंट कंडीशन में रिएक्ट कराएं तो CO2 निकल जाएगी एक कार्बन, ये वाला, और हाइड्रोजन बन जाएगा NH2 NH2 हाइड्रोजन। रिएक्शन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि यूरिया NaOH ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। ठीक, ये तो एक रिएक्शन थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BSc पार्ट 1 डिग्री पार्ट 1 के सिलेबस में, वो रिएक्शन का नाम है कानीजारो रिएक्शन। आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं ये रिएक्शन। कानीजारो रिएक्शन के बारे में एक चीज पहले समझ लीजिए एकदम, कि ये उन्हीं एल्डिहाइड्स में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक, कानीजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के द्वारा शो की जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है ये भी समझ लीजिए, नहीं जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अल्फा हाइड्रोजन मतलब हुआ कि जैसे ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बगल में जो कार्बन हो गया अल्फा हो गया, इसके बगल में बीटा हो गया, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक, अब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं ये देखना, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो लेकिन कानीजारो रिएक्शन उसी एल्डिहाइड के द्वारा दिखाई जाएगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ऐसा कौन सा एल्डिहाइड होता है वो भी समझ लीजिए। बहुत सारे एल्डिहाइड होते हैं, एक एल्डिहाइड नहीं है। सबसे पहला एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। ये कानीजारो रिएक्शन दिखाएगा। फिर और कौन सा हो सकता है? बेंजल्डिहाइड हो सकता है। अरे हाइड्रोजन हटा के बेंजीन ग्रुप लगा दिया, फेनाइल ग्रुप रिंग लगा दिया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। मान लीजिए कोई और हो, हेटेरोसाइकिल हो, ये फ्यूरान है, एल्डिहाइड लगा है, ये भी कानीजारो रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो वो सारे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन, इसमें अल्फा पे नहीं है, देखिए इसमें अल्फा पे कार्बन ही नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सब कानीजारो रिएक्शन शो करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कानीजारो रिएक्शन के बारे में कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए। अब कानीजारो रिएक्शन होती क्या है कि अगर ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड, इनको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। NaOH का एक और सॉल्यूशन है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है जो भी इसके साथ हमने ट्रीट किया NaOH। तो 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में ही रिएक्ट करते हैं और दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। एक मॉलिक्यूल मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, COON। समझ गए? ये इसी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड के ही। एक बनाता है अल्कोहल और एक बनाता है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक, ये रिएक्शन को कहते हैं कानीजारो रिएक्शन। अब ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी जगह कुछ और भी ग्रुप हो सकता था लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अब इसकी मैकेनिज्म कैसे है देख लीजिए, रिएक्शन होती कैसे है।
ये है एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे जुड़ जाएगा। ये तो सिंपल बात समझ में आई। OH माइनस बेस है, NaOH लिया है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे जाएगा, अरे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ये बन जाएगा, OH यहां लग गया। एक्चुअली में ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होता है, और अपना ही मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, यही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है, दोनों चीज होती है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब अब कैसे होता है इसमें देखिए, ये मॉलिक्यूल बन गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल भी तो है रिएक्ट करने के लिए, यहां 2 मोल है बेंजाल्डिहाइड, ये दूसरा मोल है, ये क्या हुआ, यही मेन स्टेप है, यहां से हाइड्राइड इधर जाएगा, यही बात समझ में, हाइड्राइड यहां पे चला, तो हाइड्राइड जब ट्रांसफर हुआ तो आपको पता है जब हाइड्राइड जाता है तो रिडक्शन होता है, हाइड्राइड का जुड़ना रिडक्शन है, और जो हाइड्राइड डोनेट कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हाइड्राइड डोनेट कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, हाइड्राइड डोनेट कर रहा है। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया, यहां पे देखिए एसिड बन गया, और ये एक हाइड्रोजन और है ना, अब सीधे प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज, अरे इसका प्रोटॉन यहां चला जाएगा, यही प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, सोडियम है ही है, Na+ है ही हम, तो क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O Na प्लस PHC H2OH, यही चीज बन के देखिए, ये हो गया आपका कानिज़ारो रिएक्शन। कानिज़ारो रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई बेंजाल्डिहाइड शो कानिज़ारो रिएक्शन, एक्सप्लेन द कानिज़ारो रिएक्शन, व्हाई फॉर्मल्डिहाइड शो कानिज़ारो रिएक्शन, सबका आंसर एक ही, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें, और ये इसकी मैकेनिज्म है, ये प्रोडक्ट है। इतना कर लीजिए तो इससे आपको निश्चित रूप से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दी, इसको लिख लीजिए। अब इस सेशन में इतना ही, फिर अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।